ज्ञान की खोज एक शाश्वत मानवीय प्रयास है। विभिन्न संस्कृतियों और इतिहास में लोग इस बात पर मार्गदर्शन मांगते रहे हैं कि कैसे एक संपूर्ण और सार्थक जीवन जिया जाए। हम जीवन के बड़े सवालों के जवाब ढूंढते हैं। हम सफलता और खुशी के रहस्यों को जानना चाहते हैं। ज्ञान और समझ की यह इच्छा ही हमें सीखने, बढ़ने और विकास करने के लिए प्रेरित करती है। ज्ञान की खोज में हम प्रायः कहानियों और दृष्टांतों की ओर रुख करते हैं। पीढ़ियों से चली आ रही ये कहानियां बहुमूल्य सबक और अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। ऐसी ही एक कहानी है लियो टॉल्स्टॉय की 3 प्रश्न, जो एक लघु कहानी है जो समय की प्रकृति, रिश्तों के महत्व और अच्छे काम करने की शक्ति का पता लगाती है। जीवन के सबसे बुनियादी सवालों के जवाब खोजने वाले एक राजा की यात्रा के माध्यम से टॉल्स्टॉय हमें एक सार्थक जीवन जीने के लिए एक कालातीत मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। राजा ग्रेगोरी, एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक, 3 प्रश्नों से परेशान है। कार्रवाई करने का सबसे अच्छा समय कब है? किन लोगों की बात सुनना सबसे महत्वपूर्ण है? सबसे महत्वपूर्ण काम क्या करना है? जवाब खोजने के लिए वह अपने राज्य के सबसे बुद्धिमान लोगों से परामर्श करता है। वह विद्वानों, दार्शनिकों और सलाहकारों से सलाह लेता है। हालांकि राजा को अनेक परस्पर विरोधी उत्तर मिलते हैं। कुछ लोग तर्क देते हैं कि कार्य करने का सर्वोत्तम समय सावधानीपूर्वक गणना किया जाना चाहिए, जबकि अन्य लोग वर्तमान क्षण का लाभ उठाने पर जोर देते हैं। कुछ लोग सलाहकारों और मंत्रियों को प्राथमिकता देते हैं, जबकि अन्य परिवार या गरीबों और जरूरतमंदों के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। राजा स्वयं को सत्य के करीब नहीं पाता, उसका मन परस्पर विरोधी विचारों से घिरा रहता है। हताश और निराश होकर राजा ग्रेगरी एक बुद्धिमान सन्यासी की सलाह लेने का निर्णय लेता है, जो अपनी सरल किंतु गहन बुद्धि के लिए जाना जाता है। ये सन्यासी जंगल में एकांत जीवन व्यतीत करता है तथा अपने दिन प्रार्थना और चिंतन में बिताता है। राजा ने देखा कि साधु उसके बगीचे में खुदाई कर रहा है। राजा की उपस्थिति के बावजूद सन्यासी अपना काम जारी रखता है और राजा के 3 प्रश्न सुनकर धैर्यपूर्वक सुनता है। सीधे उत्तर देने के बजाय साधु राजा को अपने कार्य में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है। जैसे ही सूरज ढलने लगता है, सन्यासी उनके काम की ओर इशारा करते हुए कहता है, आपके पास आपके उत्तर हैं। राजा भ्रमित होकर चारों ओर देखने लगा। साधु ने बताया कि उस क्षण खुदाई में उसकी मदद करने का निर्णय लेकर राजा ने पहले ही अपने प्रश्नों का उत्तर दे दिया था। सबसे महत्वपूर्ण समय वह था जो उन्होंने एक साथ बिताया, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह था जिसके साथ वह था, और सबसे महत्वपूर्ण काम था बगीचे की खुदाई करना। सन्यासी का सरल किंतु गहन संदेश वर्तमान क्षण की शक्ति पर जोर देता है। हम अतीत को बदल नहीं सकते और भविष्य अनिश्चित है। एकमात्र समय जब हमारे पास नियंत्रण है वह है अभी। सन्यासी के कार्य उन लोगों के महत्व को उजागर करते हैं जिनके साथ हम हैं। प्रत्येक मुलाकात, चाहे कितनी भी छोटी क्यों न हो, हमें कुछ मूल्यवान सिखाने की क्षमता रखती है। दूसरों के साथ अपने अंतर्क्रियाओं में पूरी तरह से उपस्थित रहकर हम स्वयं को नए दृष्टिकोणों, गहन समझ और सार्थक संबंधों के लिए खोलते हैं। हमारे सामने आने वाला प्रत्येक व्यक्ति हमारे ध्यान और सम्मान का हकदार है। ये मुलाकातें, चाहे मित्रों, परिवार या अजनबियों के साथ हों, हमारे अनुभवों को आकार देती हैं और हमारे विकास में योगदान देती हैं। धारा 6, अच्छे कर्मों का मूल्य। बगीचे की खुदाई पर सन्यासी का जोर वर्तमान क्षण में अच्छा कार्य करने के महत्व को रेखांकित करता है। दयालुता का प्रत्येक कार्य, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, एक लहर जैसा प्रभाव डालता है तथा विश्व में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। चाहे वो पड़ोसी की मदद करना हो, हमारे समुदाय में स्वयं सेवा करना हो, या बस एक दयालु शब्द कहना हो, हमारे कार्यों में बदलाव लाने की शक्ति होती है। वर्तमान में अच्छा करने पर ध्यान केंद्रित करके हम न केवल दूसरों की मदद करते हैं, बल्कि अपने भीतर उद्देश्य और पूर्णता की भावना भी विकसित करते हैं। धारा 7, आधुनिक समय के लिए कालातीत ज्ञान। टॉल्स्टॉय के 3 प्रश्न कालातीत ज्ञान प्रदान करते हैं जो हमारी तेज गति वाली आधुनिक दुनिया में प्रासंगिक बना हुआ है। निरंतर ध्यान भटकाने वाली चीजों और अंतहीन कार्य सूची के इस युग में वर्तमान क्षण में जीने का संदेश गहराई से गूंजता है। हमारे समय पर सूचनाओं और मांगों की निरंतर बौछार के कारण हम आसानी से अभिभूत और असंबद्ध महसूस कर सकते हैं। ये कहानी हमें धीमा चलने, वर्तमान क्षण की सराहना करने और अपने आसपास के लोगों से जुड़ने की याद दिलाती है। धारा 8, अपने स्वयं के उत्तर खोजना। ये कहानी हमें जीवन के बड़े प्रश्नों के उत्तर स्वयं खोजने के लिए प्रोत्साहित करती है। किंग्स जर्नी हमें याद दिलाती है कि ज्ञान की खोज एक व्यक्तिगत खोज है। इसका कोई एक सही उत्तर नहीं है, और जो एक व्यक्ति के लिए कारगर है वह दूसरे के लिए भी कारगर नहीं हो सकता। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जीवन को जिज्ञासा और खुले दिमाग से देखें तथा अपने अनुभवों से सीखने की इच्छा रखें। वर्तमान क्षण को अपनाकर, अपने रिश्तों को महत्व देकर तथा अच्छा करने का प्रयास करके हम उद्देश्य और अर्थ से भरा जीवन बना सकते हैं। भाग 9, निष्कर्ष। सार्थक जीवन जीना। टॉल्स्टॉय के 3 प्रश्न सार्थक जीवन जीने के बारे में एक शक्तिशाली संदेश देते हैं।
वर्तमान क्षण को गले लगाकर, अपने रिश्तों को संजोकर तथा अच्छे कार्यों पर ध्यान केंद्रित करके हम जीवन की जटिलताओं को अधिक स्पष्टता, उद्देश्य और आनंद के साथ पार कर सकते हैं। ये कहानी हमें प्रत्येक दिन को उद्देश्यपूर्ण तरीके से जीने के लिए प्रोत्साहित करती है तथा ये स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करती है कि वर्तमान क्षण ही वास्तव में हमारे पास है। आइए हम वर्तमान में जीने का प्रयास करें, अपने आसपास के लोगों की सराहना करें और विश्व पर सकारात्मक प्रभाव डालें।